सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग पढ़ेंगे। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। अभी हम उपसर्ग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले कि उपसर्ग होता क्या है। हम उपसर्ग शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। उपसर्ग जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप जो है वो खुद एक क्या है, उपसर्ग है। उप प्लस सर्ग में उप जो है वो खुद एक उपसर्ग है। और जो उपसर्ग होते हैं वो अव्यय होते हैं। अव्यय होने का मतलब क्या होता है, वो कभी परिवर्तित नहीं होते, हमेशा एक रूप में रहते हैं। ना एक वचन से बहुवचन, ना स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, ना उनका शब्द रूप चलता है, वो होते हैं अव्यय। और उपसर्ग का भी इस तरह से कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उप प्लस सर्ग शब्द से ये बना। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का होता है सृष्टि करना, निर्माण करना। यानी कि ये वो शब्द हैं जो किसी शब्द के समीप जाते हैं और वहां पे एक नया निर्माण करते हैं। ठीक है, अब किस तरह से करते हैं वो हम समझते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग जो होते हैं वो धातु या शब्द के साथ लगेंगे और उनके अर्थ को बदल देंगे। ठीक है, और वाक्य में जो अगर हम उपसर्ग लगा देंगे तो भाषा थोड़ी है ना चमत्कारिक सी हो जाती है, सौष्ठव सा आ जाता है भाषा में, मतलब सुंदर सी लगने लग जाती है। कि कई बार क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, अर्थ वही अर्थ भी देते हैं। उपसर्ग जो धातु होती है, जो शब्द होता है, सेम अर्थ भी देते हैं। कई बार उस अर्थ को पूरा बदल देते हैं, कई बार उस अर्थ को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। और कई बार जो है उस अर्थ की विशेषता को बढ़ा देते हैं, उस अर्थ में चमत्कार सा आ जाता है, मतलब और ज्यादा सुंदर सा लगता है। ठीक है, जैसे जयते का अर्थ है जीतना, और वी जयते, वी उपसर्ग लगते हो गया कि विशेष रूप से जीतता है, तो है तो अर्थ वही जीतना ही। ठीक है, तो अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, हरि धातु। हरि धातु का अर्थ होता है हरण करना। ठीक है, अब हम हरि के साथ में अलग अलग उपसर्ग लगा करके, अलग अलग शब्द बना करके, और मैं उनका आपको अर्थ समझाने का प्रयास करूंगी। जैसे कि हमने पहला जो उदाहरण यहाँ पे लिया है, तो हम देखते हैं कि एक लाइन में हमने उपसर्ग लिखे हैं, दूसरी में हमने धातु लिखती है, और अगले में हमने पदम, जो पद बन गया, जो शब्द बना वो लिखा, और उसके बाद में कोष्टक में हमने उसका अर्थ लिख दिया। जैसे पहला हमने प्र उपसर्ग लगाया हरि धातु के साथ, तो हमारा जो पद बना, हमारा जो शब्द बना वो बना प्रहार है। प्रहार का अर्थ क्या होगा, आक्रमण। हरि धातु का अर्थ था हरण करना, और जैसे हमने प्र उपसर्ग लगाया तो इसका अर्थ बन गया आक्रमण। अब हमने हरि धातु के साथ ही आ उपसर्ग लगाया तो शब्द बन गया आहार। आहार का अर्थ होता है भोजन। अब देखिए, हरि धातु है, उसका अर्थ है हरण करना, और जैसे हम इसके साथ उपसर्ग लगा रहे हैं तो इसके अर्थ अलग अलग अर्थ निकल के आ रहे हैं। कभी अर्थ पूरा बदल रहा है, कभी उस अर्थ को और भी अच्छे से, मतलब उसका सुंदर सा बना देता है। ठीक है, अब हम अगला जो है वो सम उपसर्ग लगाते हैं। सम प्लस हरि अगर हम करते हैं तो शब्द हमारा बनेगा संहार है। संहार का अर्थ होता है नाश करना, नाश एक तरह से हो गया। अगला हमारा बनेगा वी उपसर्ग हम लगाते हैं, तो वी प्लस हरि अगर हमारा बनता है तो वी प्लस हरि से शब्द बन गया विहार। विहार का अर्थ क्या होता है, भ्रमण, घूमना। अगला हमने हरि के साथ लगाया परि उपसर्ग, परि प्लस हरि अगर हमने किया तो शब्द बना परिहार। परिहार का अर्थ होता है त्यागना, छोड़ना। ठीक है, फिर हमने उप उपसर्ग लगाया हरि धातु के साथ तो शब्द बना उपहार है। उपहार का अर्थ होता है भेंट, गिफ्ट एक तरह से हो गया। ठीक है, हमने ये समझा कि एक ही धातु एक ही शब्द के साथ अलग अलग उपसर्ग लगाने पर अर्थ में परिवर्तन आता है। उपसर्ग, एक नॉर्मल सी बात अगर मैं आपको समझाऊं तो उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू में लगता है। ठीक है, अब कौन कौन से उपसर्ग है वो भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। पहले आप समझने का प्रयास कीजिए कि उपसर्ग में क्या होता है। जो हमने उदाहरण लगाए हरि धातु के साथ वो एक श्लोक से समझिए कि उपसर्गेण धातवर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत। क्या कहते हैं कि उपसर्ग से जो धातु का अर्थ है, धातुवर्थो धातु का अर्थ, बलाद अन्यत्र नीयते बलपूर्वक दूसरी तरह ले जाया जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, बलपूर्वक उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। उपसर्ग लगने से धातु का अर्थ बलपूर्वक उसको बदल दिया जाता है, यानी कि जबरदस्ती। जैसे कि प्रहार, आहार, संहार, विहार और परिहार। वत वत का अर्थ क्या होता है, के समान, इन शब्दों के समान। और ये हमने आगे आपको उपसर्ग लगा करके हरि धातु के साथ हमने ये शब्द आपको समझा भी दिए। अब हम क्या समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या परिवर्तन आता है, वो एक श्लोक से आप समझिए कि 3 तरह का परिवर्तन जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो आता है। क्या होता है, धात्वर्थ बाधते कश्चित, कश्चित तम अनुवर्तते, तमेव विषि नष्टे अन्य उपसर्ग गति त्रिधा। क्या कहता है, धातवर्थ बाधते कश्चित। कश्चित जो कोई होता है वो धातु के अर्थ को बाधित कर देता है। कश्चित मतलब कोई, यहाँ पे किसके लिए आया, उपसर्ग के लिए।
कि कोई जो उपसर्ग होता है वो धातु के अर्थ को बाधित कर देता है। कहने का मतलब क्या होता है, धातु के अर्थ को ही बदल देता है। अगला क्या है, कश्चित तम अनुवर्तते, कोई उपसर्ग ऐसा होता है जो उसका अनुसरण करता है। अनुसरण करने का अर्थ क्या होता है, अर्थ वही रहता है। ठीक है, अनुसरण करने का अर्थ होता है उसी का ही पालन करता है, वही अर्थ रहता है। और फिर अगला है तमेव विषि नष्टि अन्य, और एक और क्या होता है, उसमें विशेषता ला देता है या उसको नष्ट कर देता है। उपसर्ग गति स्त्रिदा, उपसर्ग की गति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 परिवर्तन होते हैं। अब हम दूसरे तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला हमने देखा कि धातुवर्थ है बाधते कश्चित, कि धातु का अर्थ बाधित हो जाता है, यानी कि धातु का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। जैसे कि हमने जय शब्द यहां पे लिया, जय का अर्थ क्या होता है, जय जो होता है जी धातु से बनता है, जीतना अर्थ में आता है। तो हमने जब उसके साथ वी उपसर्ग लगाया, वी प्लस जया, वी का अर्थ ही विशेष हो जाता है, प्रकृष्ट हो जाता है। ठीक है, विशिष्ट हो जाएगा। तो विजया है, तो शब्द बनाया विजया है, विजय का अर्थ होता है जीत। और उसी जया शब्द के साथ हमने जब परा उपसर्ग लगाया, परा परा प्लस जया है, तो हमारा शब्द बन गया पराजय है। पराजय का अर्थ क्या होता है, हार। ठीक है, डिफीट एक तरह से हो गया। फिर अगला नियम हमने क्या किया था कि तम अनुवर्तते, उसका अनुसरण करता है। ठीक है, तो जो अर्थ होगा वो क्रिया के अर्थ का अनुसरण करेगा, यानी कि जो अर्थ आ रहा था वही अर्थ देगा। जैसे कि हमने यहाँ पे शब्द लिया वसती, वसती एक वस धातु है, वस का अर्थ होता है रहना। वस धातु का हमने वसती लिया और वसती के साथ हमने अधि उपसर्ग लगाया, अधि वसती, अधि प्लस वसती। वसती का अर्थ होता है रहना और अधिवसती का अर्थ भी यही होगा कि रहता है। वसती रहता है, अधिवसती रहता है, सेम अर्थ है, कोई परिवर्तन नहीं है। अगला हमारा है उच्यते, उच्यते मतलब कहा जाता है, और उसके साथ हमने जब प्र उपसर्ग लगाया प्रोच्यते, प्र प्लस उच्यते, उसका अर्थ भी वही होगा कि कहा जाता है। ठीक है, सेम, दोनों का सेम अर्थ है। और फिर एक और हमने कहा था कि उसमें विशिष्टता आ जाती है। ठीक है, कि जैसे कि जया का ही हम लगा ले अगर, तो विजया है, तो जीत तो है, विशेष जीत है, मतलब उसको सुंदर बना दिया एक तरह से। या फिर उसमें कुछ थोड़ा और परिवर्तन आ जाता है, थोड़ी और विशिष्टता आ जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे उदाहरण दिया गमनम, गमनम का अर्थ होता है जाना। फिर हमने अगला उदाहरण दिया अनुगमनम, पीछे जाना, यानी कि गमनम के आगे हमने अनु उपसर्ग लगा दिया, अनु प्लस गमनम। अब अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु का अर्थ होता है पीछे, गमनम का अर्थ है जाना, तो इसका अर्थ बन गया पीछे जाना। यानी कि अर्थ तो वही है जाना, लेकिन एक विशिष्टता क्या आ गई कि पीछे जा रहा है। जाना अर्थ तो आ ही गया, कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, साइड में जा रहा है, बराबर में जा रहा है, क्या है, तो वो बताया कि पीछे जा रहा है, विशिष्टता आ गई। अब हम समझे कि उपसर्ग जो है ना वो 22 है, संस्कृत में जो उपसर्ग है वो 22 है। हर एक उपसर्ग का मैं आपको अर्थ के साथ ही उदाहरण से समझाऊंगी। तो देखिए हम उपसर्ग शुरू करते हैं। पहला आपका उपसर्ग है प्र, प्र का जो अर्थ होगा, प्र उपसर्ग का अर्थ होगा अधिक या उत्तम। प्र उपसर्ग जहां पे लगेगा वो अधिक या उत्तम का अर्थ बताएगा। जैसे कि हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। अब भवती होता है और प्रभवती का अर्थ क्या हो गया, उत्पन्न होना एक तरह से हो गया, प्रभवती उत्पन्न होना या निकलना। तो जो होना था वो थोड़ा ज्यादा हो गया कि उत्पन्न हो गई। ठीक है, आगे हो गया परा, परा का जो अर्थ है, परा जो उपसर्ग है उसका अर्थ है उल्टा या पीछे या विरोध करना या तिरस्कार करना। जो परा जो उपसर्ग लगेगा वो कई तरह के अर्थ देगा, या तो उसका अर्थ उल्टा कर देगा, विपरीत कर देगा, उसका पीछे भी अर्थ हो सकता है, विरोध कर सकता है, तिरस्कार कर सकता है। तो हमने उदाहरण यहाँ पे दिया बलवान दुर्बलान पराभवती, बलवान जो है वो दुर्बलों को परास्त कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने परा उपसर्ग लगाया पराभवती में, परा प्लस भवती। ठीक है, परा उपसर्ग यहाँ पे लगा तो भवती का अर्थ है होना, और पराभवती पराभव कर देता है, उसका तिरस्कार कर देता है, या उसको उसका विरोध करता है, या उसको हरा देता है, एक तरह से हो गया। ठीक है, अब अगला उपसर्ग है अप, अप का अर्थ होता है या तो दूर का अर्थ देगा या उल्टा विपरीत का अर्थ देगा। ठीक है, तो हमने उदाहरण यहाँ पे लिया चोरः धनम अपहरति। ठीक है, चोर धन का अपहरण करता है। हरति का अर्थ होता है हरण करना, और अपहरति हर करके वो दूर ले गया। ठीक है, अपहरण कर लिया उसने, वो चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हरति में लगा अप उपसर्ग, अप प्लस हरति। ठीक है, अप हरति शब्द आपका यहाँ पे बन गया। आगे सम, सम उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छी तरह, कोई भी काम जो होता है वो उसका अच्छी तरह से अर्थ वो देगा। तो संभवामी युगे युगे, उत्पन्न होता हूं हर युग में, ये अर्थ है इसका। भवामी, भव का अर्थ भू का अर्थ है ही होना, और संभू का अर्थ अच्छी प्रकार से होना, यानी कि वो उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, प्रकट होता है। ठीक है, तो संभवामी, सम प्लस भवामी यहाँ पे बना। आगे अर्थ है अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे। हमने पहले भी एक उदाहरण किया अनुगमनम,
तो लक्ष्मण है रामम अनुगच्छति, लक्ष्मण राम के पीछे जाता है। यहाँ पे अनुगच्छति आपका शब्द है, अनु प्लस गच्छति, गच्छति का अर्थ है जाना और अनुगच्छति का अर्थ है पीछे जाना। ठीक है, अगला हमारा है उपसर्ग अव, अव का अर्थ होता है नीचे या दूर। ठीक है, जैसे कि लिखा है आकाशात वायुयानम अवतरति, आकाश से वायुयान उतरता है। तो तरती का जो अर्थ होता है वो तरना, एक तरह से तरना होता है, तरती का अर्थ। अव प्लस तरती यहाँ पे, तो अव का अर्थ हो गया नीचे या दूर, तो नीचे उतरता है। कैसे कहां उतरता है? नीचे उतरता है, अवतरती नीचे उतरता है। ठीक है, फिर अगला उपसर्ग है निस, निस का अर्थ होता है बिना, मतलब उसके बिना हो गया या उससे रहित हो गया। ठीक है, उससे अलग हो गया एक तरह से। तो जैसे कि हाँ यहाँ पे उदाहरण है सह गृहात निष्क्रामति, वह घर से निकलता है। ठीक है, मतलब घर से रहित हो गया ना, बिना हो गया, उससे अलग हो गया, तो घर से निकलता है। हमने यहाँ पे लिया निष्क्रामति, निष् प्लस क्रामति। ठीक है, निष् प्लस क्रामति यहाँ पे हमने लिया है, तो निस उपसर्ग लगा है। उसके बाद है निर, निर का अर्थ होता है बाहर। ठीक है, वही अलग होना अर्थ में आ गया बाहर। स गृहात निर्गच्छति, वह घर से बाहर निकलता है। निर्गच्छति, निर प्लस गच्छति, गच्छति मतलब जाना और निर का अर्थ हो गया बाहर, बाहर जाना। फिर अगला है दुस उपसर्ग है, दुस का अर्थ होता है कठिन। जैसे ही दु उपसर्ग लग जाएगा, दूसरा लग जाएगा, वहां अर्थ हो जाएगा कठिन। इदम कार्यम दुष्करम अस्ति, ये कार्य कठिन है। तो यहाँ पे हमने शब्द लिया दुष्करम, दुस प्लस करम, कर का अर्थ हो गया करना, लेकिन वो करना कैसा है? दुस, कठिन है, तो हमारा शब्द बनाया दुष्कर्म। अगला है दुर, दुर का अर्थ होता है बुरा। ठीक है, कि वो चीज अच्छी नहीं है। दुर जैसे दुर उपसर्ग लगेगा वो अर्थ बुरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा दुर्बुद्धि विनिश्यते, जो दुष्ट बुद्धि वाला होता है, बुरी बुद्धि वाला होता है, वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो शब्द हमने लिया दुर्बुद्धि, दुर प्लस बुद्धि। ठीक है, बुद्धि का अर्थ क्या होता है? बुद्धि, आपकी विजडम, और उसके साथ जैसे ही दुर उपसर्ग लगा तो वो बुद्धि जो होगी वो बुरी बुद्धि हो गई। बुद्धि जो होगी दुर उपसर्ग की वजह से बुरी बुद्धि हो गई। जैसे हम लगा देते अगर इसके साथ में दुर के जगह पे सुबुद्धि लगा दे तो सु भी उपसर्ग ही है, तो सुबुद्धि अच्छी बुद्धि हो गया, दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि हो गया। ठीक है, यानी कि दुष्ट बुद्धि वाला। फिर अगला उपसर्ग आपका है वी, वी का अर्थ क्या होता है? उससे विना होना या अलग होना या विशिष्ट अर्थ भी हमने बताया आपको पहले कि वी जब लग जाता है तो विशिष्ट भी बना देता है, उसको विशेष अर्थ बता देता है। अलग भी करना हो सकता है या बिना, उससे अगर कोई चीज रहित है तो। जैसे राम वने विहरति, राम वन में, विहरति का अर्थ हो गया घूमना, हरति का अर्थ क्या है? हरण करना था। और जैसे हमने वी उपसर्ग लगाया, हमने ये पहले भी किया है, विहार शब्द किया ऊपर, विहरति का अर्थ क्या हो गया? भ्रमण करना हो गया, कि वी जो है उस अर्थ को बिल्कुल उसने बदल दिया है। ठीक है, अब अगला क्या हो गया? आंग, आंग का अर्थ हो गया कि या तो एक जैसे कि तक या कम, मतलब उस चीज को अगर कम बताना है, या विपरीत अगर है, उल्टा अर्थ बताना हो, या ले करके, कहने का मतलब क्या होगा कि उस समय से लेकर के अब तक। ठीक है, तो भी हम आ लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने उदाहरण यहाँ पे लिखा है गृहात बहिर आगच्छति, घर से बाहर आता है, तो यहाँ पे हमने लिखा बहिर आगच्छति। अब बही को बिल्कुल अलग कर दीजिए और आप ले लीजिए केवल आगच्छति को। यहाँ पे बही प्लस आगच्छति है, तो आगच्छति में आ उपसर्ग है, आ प्लस गच्छति। अब गच्छति का अर्थ है जाना, और उसका एकदम विपरीत अर्थ बता दिया हमने। विपरीत यहाँ पे लिखा है, विपरीत अर्थ बता दिया आगच्छति। गच्छति मतलब जाना, आगच्छति मतलब आना। ठीक है, अगला हमारा है नी, नी उपसर्ग का अर्थ जो है वो तीन अर्थों में होता है कि नीचे, नीचे का अर्थ देगा, पास का, समीप का अर्थ देगा, या समूह, समूह का अर्थ देगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं समूह का अर्थ कैसे देगा? नी चया है। ची का अर्थ होता है चुनना, ची से अर्थ बना आपका चया है शब्द बना, और उसमें जैसे ही आपने नी उपसर्ग लगाया, नी प्लस चया, तो आपका बन गया समूह, मतलब जो चीज आपने इकट्ठी करी उसका समूह हो गया, भंडार एक तरह से हो गया। हमने यहाँ पे उदाहरण दिया वृक्षात पतरम निपतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, नीचे गिरता है। पतति का अर्थ है गिरना, और नी जैसे लगाया तो नीचे गिरता, नी प्लस पतति, नी उपसर्ग है यहाँ पे। फिर अगला है अधि, अधि का अर्थ होता है ऊपर। राजा राज सिंहासनम अध्यासते, राजा जो है वो राज सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द हमने लिया अध्यासते, अधि प्लस आस्ते, आस्ते मतलब बैठता है, अधि मतलब ऊपर, ऊपर बैठता है, अधि ऊपर, आस्ते बैठता है। ठीक है, यहाँ पे संधि होकर के अध्यासते शब्द बन गया। फिर आगे है अपि, अपि का अर्थ जो होता है वो होता है निकट या प्रश्न, प्रश्न अर्थ में भी अपि प्रयोग करते हैं या पास के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। तो अपिधानम निवारय, ठीक है, अपिधानम का अर्थ क्या हो गया? आवरण एक तरह से हो गया, निवारय उसको दूर कर दो।
ठीक है, जो आवरण यानी कि जो कवर है उसको हटा दो, ठीक है, ये अर्थ हो गया। या आप प्रश्न में अगर करेंगे तो अपि कुशलम भवान, क्या आप कुशल हैं, तो अपि जो होता है वो शुरू में अगर लगता है तो प्रश्न का अर्थ भी देता है। अगला हमारा है अति। अति का मतलब हो गया बहुत, ज्यादा। तो इदम दृश्यम अति शोभनम अस्ति, इदम दृश्यम अति शोभनम अस्ति, बहुत सुंदर है। शोभनम मतलब सुंदर, अति प्लस शोभनम हमने बनाया, अति का हो गया बहुत ज्यादा सुंदर है। अगला हमारा है सु का अर्थ होता है सुंदर या अच्छी तरह। हमने अभी सुबुद्धि में भी, आप दुर्बुद्धि वाला जब हमने किया तो सुबुद्धि लगाकर भी हमने समझाया था। सुंदर या अच्छी तरह का अर्थ देगा। जैसे जना सुशिक्षिता संति, लोग अच्छी तरह शिक्षित है। सु प्लस शिक्षिता, सुशिक्षिता शब्द लिखा है, सु प्लस शिक्षिता, शिक्षित है कैसे, अच्छी तरह से, सु प्लस शिक्षिता, ठीक है। अगला है उद। उद जो अर्थ होता है वो ऊपर का अर्थ देता है। परिश्रमेण मनुष्य उत्कर्षम प्राप्नोति, परिश्रम से मनुष्य जो है उत्कर्ष को प्राप्त करता है। उत्कर्ष क्या होता है, उन्नति। उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति। तो यहाँ पे शब्द है उत प्लस कर्ष, उत प्लस कर्षम, यहाँ पे तो शब्द बना है उत्कर्षम। कर्ष का अर्थ होता है कर्षण करना, एक तरह से खींचना, एक तरह से हो गया, और ऊपर खींचना हो गया उन्नति, ठीक है, ऊपर चला गया जाना। अगला शब्द आपका उपसर्ग है अभी। अभी का अर्थ होता है और, या आगे, या ऊपर। तीन अर्थ है, और, आगे या ऊपर। हमने लिखा स अभिनयम करोति, शब्द हमने लिया वह अभिनय करता है, नाटक करता है। नय का अर्थ होता है नी धातु से बना नय, यानी कि ले जाना। अभिनय, अभी का क्या है, और ले जाना, सामने की ओर ले जाना। तो अभिनय शब्द का अर्थ होता है नाटक करना एक तरह से। तो नाटक सामने किया जाता है, तो अभिनयम करोति, सामने प्रकट करता है उसको, ठीक है, ले जाता है। अगला शब्द आपका है प्रति। प्रति का अर्थ होता है या तो उल्टा या चारों ओर, ठीक है, उल्टा अर्थ देगा या चारों ओर अर्थ देगा। तो हमने उदाहरण दिया राम है ग्रामात प्रत्यागच्छति, हमने यहाँ पे प्रत्यागच्छति, प्रति प्लस आगच्छति। आगच्छति हमने आ उपसर्ग से बनाया, गच्छति जाना, आगच्छति आना, ये हमने आ उपसर्ग में बताया। अब हमने उसी आगच्छति में प्रति और लगा दिया, प्रति प्लस आगच्छति। प्रति आगच्छति का अर्थ था आना, और प्रति आगच्छति वापस आना। प्रति उल्टा अर्थ देता है ना, आगच्छति आता है, प्रत्यागच्छति वापस आता है, ठीक है, वापस लौटता है। अगला हमारा उपसर्ग है परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर। तो परि का हमने उदाहरण यहाँ पे लिया है पृथ्वी परिक्रमण करोति, परिक्रमणम करोति, पृथ्वी जो है परिक्रमण करती है। परिक्रमण का अर्थ क्या होता है, घूमना। हमने यहाँ पे शब्द लिया परिक्रमणम, परि प्लस क्रमणम, परि प्लस क्रमणम। क्रम का क्या होता है, क्रम से किसी चीज का होना, और वो क्रम जो है वो परि, चारों ओर हो रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी जो है वो चारों ओर घूम रही है, परिक्रमण कर रही है। परिक्रमण का अर्थ क्या होता है, चारों ओर घूमना। परिक्रमा शब्द आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। अगला आपका उपसर्ग है उप। उप का अर्थ होता है निकट, यानी कि पास में। शिष्य है गुरुम उपगच्छति, शिष्य जो है वो गुरु के पास जाता है। शब्द लिया हमने उपगच्छति, उप प्लस गच्छति। गच्छति का अर्थ हमने बताया था, गच्छति का मतलब है जाता है, जाना, और उपगच्छति पास जाता है। उप का अर्थ पास होता है, तो कहां जाता है, वो पास में जाता है। इस प्रकार हमने उपसर्ग किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव है वो आप हमारे